रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, संख्याओं 8, 9 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मान आपको बताना है। तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो तीनों ही संख्याओं को विभाजित करे। तो तीनों ही संख्याओं को विभाजित यदि करेगा तो आप देखें यहाँ पर 8 जो है वो 2 से विभाजित होता है और 9 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो जो संख्या होगी वो 2 से छोटी ही होगी। डेफिनेटली इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होगा, क्योंकि एक ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करनी 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं करनी 2 जो है वो है एक अपरिमेय संख्या। 135 और 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। तो 135 आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं इन संख्याओं का जो योगफल है वो 9 है और 9 जो है वो 3 से विभाजित होता है। तो 3 से आप भाग दे दीजिए। तो 3 से 4 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। अंकों को योगफल फिर से 9 है जो 3 से विभाजित होता है। 3 से फिर से भाग दे दीजिए, ये भी 6 हो गया। अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा। 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। मतलब आप 135 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणित 5। 225 की बात करें, 225 को अगर हम देखें तो ये भी अंक का योगफल 9 दिख रहा है। 3 से विभाजित होगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से भाग जा सकता है, 3 दूनी 6। अब ये जो अंकों का योगफल है वो 7 है, 3 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन इकाई का अंक 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। मतलब 225 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 2, 5 की घात 2। इसलिए इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो होगा, देखिए इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 3 और 5 है। लेकिन अब अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे हैं तो घात छोटी देखना है। 3 की घात यहाँ 3 लिखी है जबकि यहाँ 2 लिखी है, तो जो छोटी घात है वो है 2 और यहाँ जो घात है वो छोटी घात है 1। इसलिए ये गुणनफल हो जाएगा 9 गुणित 5, 9 बना 42। तो हमारे पास जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 3 करनी 2 परिमेय है या अपरिमेय। तो आप जानते हैं 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है जबकि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है यदि परिमेय शून्य ना हो। तो यहाँ जो है 3 शून्य नहीं है, इसलिए ये जो संख्या है ये होगी अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य आपको बताना है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो हम जानते हैं ये कथन सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ये कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक तो होती है लेकिन वास्तविक संख्या में संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अतः ये जो कथन है ये असत्य है। 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो 15 आप देख पा रहे हैं 3 गुणित 5 होता है। 21 जो है वो है 3 गुणित 7। तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। 15 गुणित 7 105। यहाँ एलसीएम 105 ही लिखा हुआ है, इसलिए ये जो कथन है ये सत्य है। 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि एक तो परिमेय है लेकिन करनी 2 अपरिमेय है। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का
भागफल जो है वो परिमेय ही होता है। यदि परिमेय शून्य ना हो तो ये जो कथन है ये हो गया असत्य। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। 26 और 91 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 होता है, तो 26 अगर आप देखें तो लिख सकते हैं 2 गुणित 13, और 91 को लिखा जा सकता है 7 गुणित 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, तो एचसीएफ में आपको दिखना होता है जो गुणनखंड है, जो उभयनिष्ठ है वह हमारे पास आएगा, उसमें भी छोटी घात। तो 13 पे तो एक ही घात लगी हुई है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 13 है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 ही होगा, जो कथन सत्य है।